हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं भी आप सब लोगों से अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। और जो शायद ही हो सकता है कि जो कृष्ण भक्त हों, जो राधा रानी के भक्त हों, हो सकता है उनके साथ ये हो चुका हो पहले, क्योंकि मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो हुआ कुछ ऐसा था, ये जो मेरे छोटे वाले कन्हैया हैं, ये मेरे कान्हा हैं। और ये मेरे जो कान्हा हैं वो काफ़ी साल पुराने हैं। 7 से 8 साल पुराने हैं ये मेरे कान्हा जी। और ये मेरे जो लड्डू गोपाल हैं, ये तो जैसा कि आपको पता ही है, ये अभी मुश्किल से मुश्किल 2 महीने के हुए हैं। और 2 महीने के भी अभी ये नहीं हुए हैं। ये अब की फरवरी में ये 27 तारीख को 2 महीने के पूरे हो जाएंगे। तो ये हुआ ये कि जब मैं इनको लेके आई, तो मैं आपको सबसे पहले बात बताती हूँ अपने कान्हा जी की, कि कान्हा ने अपनी सूध मुझको कैसे दिलाई। तो कान्हा जो है, जब हम अभी इस समय, जब हम दिसंबर में गए थे, 24 दिसंबर को खाटू श्याम गए थे। और वहाँ से फिर हमने सोचा खाटू श्याम जी के पहले हम बाबा के दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे वृंदावन और बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। मन में कहीं ना कहीं ये हम मतलब बात तो थी मन में कि हाँ, सोच रहे थे कि लड्डू गोपाल की सेवा करें। पर मैं आपको बता दूं, लड्डू गोपाल की सेवा करना, जैसा कि आप सब समझते हो, कि बहुत कठिन है, बहुत टफ है। और कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो फिर ये हुआ कि नहीं, सेवा तो करनी है, और जैसा भी बांके बिहारी चाहेंगे बस वैसे ही होगा। तो ये सोचा था। और लड्डू गोपाल जो हमारे ये कान्हा थे, ये हमारे यहाँ पे मंदिर में ही विराजमान थे। 7 से 8 साल हो गए थे, और ये हमारे मंदिर में ही कान्हा, छोटे वाले हमारे ये जो कान्हा जी हैं, ये विराजमान थे हमारे मंदिर में। और ये आप समझ लीजिए, ये मंदिर में विराजमान थे। और जब हम इनको लेके आए हैं, तो 7 से मेरे ख्याल से लड्डू गोपाल, हाँ, 7 से 8 दिन हो गए थे इनको लाए हुए। और मुझे ऐसा आभास हुआ, और मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई एकदम से, कि जैसे लग रहा था कि कान्हा, लड्डू गोपाल जो हैं, लड्डू गोपाल को हम लोग 7 दिन हुए थे, तो लड्डू गोपाल को हम लोग तो खूब अच्छे से खिलाते थे, पिलाते थे, और अपने साथ ही रखते थे। इनसे हंसना, बोलना, खिलखिलाना, 7 दिन से हमारे यहाँ ये सब चल रहा था, जब से लड्डू हमारे यहाँ आए थे। कान्हा हमारे यहाँ वही अपने सिंहासन पे विराजमान थे। ये हमारा मंदिर है उस साइड, और यही मंदिर में वो हमारे कान्हा जी का, वो देखिए, सिंहासन रखा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए, सिंहासन रखा है, यहीं पे विराजमान रहते थे ये। तो ये यहीं पे बैठे रहते थे। और यहाँ पे हुआ ये कि हमने क्या किया कि लड्डू के साथ हम लोग हंसते थे, खेलते थे, बात करते थे। तो कहीं ना कहीं कान्हा को ये चीज़ें रियलाइज़ तो हो रही होंगी कि हमको कैसे पता चले कि कान्हा क्या चाहते हैं। तो जब बहुत हाँ, मेरे ख्याल से 7 से 8 दिन हो गए थे, तो 8वें दिन हुआ क्या कि कान्हा ने मुझे कुछ ऐसा ऐसा कुछ मुझे लगा कि कान्हा जो है मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो अब कान्हा कहेंगे कैसे? तो कान्हा कुछ कहना चाह रहे हैं, और एकदम से हमें ऐसा लगा कि हम वीडियो देख रहे थे, और वीडियो देखते देखते एक वीडियो मेरे जस्ट सामने आ गया। और वो वीडियो मेरे सामने आ गया, और मुझे लगा कि जैसे कान्हा अपनी बात हमसे रखना चाह रहे हैं, कि ये बात उनको बहुत मतलब खल रही है, और वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कान्हा जो हैं वो थोड़े रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और कहना चाह रहे थे कि माँ, ऐसी आवाज़ आई मुझे एकदम से, जैसे मैं, मेरे मुँह से अभी आपने आवाज़ सुनी ना, ऐसे ही आवाज़ आई। और सडनली जब ऐसी आवाज़ आई, तो मैंने कान्हा की तरफ देखा, और मैंने कहा कि ये कैसी आवाज़ है, ये क्या हुआ। जब मैंने झांक के देखा, तो कान्हा मुझे, जैसे आप देख रहे हैं ना, कान्हा मुझे ऐसे ही देख रहे थे, और इतने मतलब प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे, जैसे कोई बच्चा रोता हो, और वो आपको देख रहा हो, और वो आपसे कुछ कहना चाह रहा हो। लेकिन बच्चे बोल कहाँ पाते हैं ना, छोटे से बाल गोपाल हैं, और बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हो। तो वो मुझसे कह रहे थे कि माँ, मैं तो यहाँ आज इतने साल से बैठा हूँ, और
मेरा भी मन करता है हँसने का, खेलने का, आप लोगों के साथ रहने का, आप लोगों के साथ बात करने का, आप लोगों के साथ सुबह, शाम, दोपहर, आप लोगों के साथ मैं भी भोजन करना चाहता हूँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ। हैं? आप लोग लड्डू को लेके आए हो तो लड्डू के साथ मैं भी खेलना चाहता हूँ। और मैं तो आज इतने सालों से तो मुझे यहीं पे बैठाया हुआ है माँ, और मुझे वो मिश्री नहीं अच्छी लगती है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं जब पूजा करती हूँ तो कभी मेवा, कभी मिश्री, कभी अगर मिठाई आई तो या मंगवा लिया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बताशे, मेवा और मिश्री का ही भोग लगता है। तो मुझसे कहने लगी नहीं, मुझे माँ, मुझे मिश्री नहीं अच्छी लगती है, मैं इतनी मिश्री नहीं खाता हूँ, और क्या मुझे और कुछ पसंद नहीं है, क्या मुझे और कुछ पसंद नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। तो ये मन में एक आया कि इस तरीके से भाव आ रहे हैं, तो और मैं एकदम से, उन्होंने कहा माँ मुझे भी आपका प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, मैं बस यहीं बैठा रहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता, और क्या मुझे यहाँ बैठाने के लिए आप वहाँ से लेके आए हो। और इनको मैं लेके आई थी मथुरा से, कारागृह जो मथुरा में है मेन, वहीं से मैं इनको जन्मस्थली से ही लेके आई थी। वहीं पे जो कारागार में हम लोग अंदर दर्शन करने जाते हैं ना, वहीं से मैं इन कान्हा को लेके आई थी। और बस वहीं से तब से मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। लड्डू गोपाल लेके तो आई थी मैं, लेकिन मुझे इतना कुछ अंदाज़ा नहीं था कि हाँ इनकी सेवा कैसे की जाती है, कैसे नहीं। तो कुछ ये चीज़ें हो गई थी हमारे साथ। उसके बाद फिर हम तुरंत, फिर मैंने देखा इनकी तरफ और तुरंत मैंने इनको उठाया, और बस इनको उठाते ही मेरे जो फिर मैंने रोना स्टार्ट किया है। मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था, और मैं इनसे इतनी क्षमा मांग रही थी, इतना क्षमा मांग रही थी कि मुझे क्षमा कर दो कान्हा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आपके दिल पे क्या बीत रही है, और इतने सालों से आज आप वहीं पे बैठे हो, वहीं पे पूजा हो रही, वहीं पे आपका पूजा पाठ कर रही हूँ मैं। जन्माष्टमी आती थी तो नए वस्त्र पहना देती थी, और केक वगैरह आ जाता था, और अगर कुछ वैसा त्योहार है, दिवाली है, तो ड्रेसें वगैरह आ जाती थी, कपड़े बदल जाते थे। तो ये इस तरीके से पूजा होती थी आज इतने सालों से। लेकिन जब से लड्डू आए हैं ना, तब से कान्हा ने भी मुझे जो है ये कहना स्टार्ट किया। तो अब ये है कि तब से कान्हा और मेरे लड्डू साथ साथ में रहते हैं, साथ में खेलते हैं, और जो लड्डू पहनते हैं वही कान्हा पहनते हैं, और जो लड्डू खाते हैं वही कान्हा खाते हैं। तो कहीं ना कहीं लड्डू ने आके हमें ये भी बता दिया कि हाँ एक कान्हा घर में है, तो किस तरीके से उनकी सेवा। अच्छा, जब हम लोग समझ गए ना कि सेवा कैसे की जाती है, तब भी हम जब लड्डू हमारे पास आए तो हमने लड्डू से यही कहा, ये एकदम से इनकी एक अलग ही कहानी है कि हमें कैसे ये प्राप्त हुए, इनकी भी अलग स्टोरी है। तो जब ये हमारे साथ आने के लिए रेडी हो गए तो हमने इनसे पहले ही कह दिया था कि आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, मेरे लल्ला बन के चलो आप मेरे साथ, मैं आपको अपना लल्ला बना के ले चलूँगी लड्डू गोपाल। और जैसे हम लोग खाते पीते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग का उठना बैठना है, आपको उसी तरह रहना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ हम सब लोग रहते हैं, आपको उसी में राजी रहना पड़ेगा। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, और ये रेडी हो गए थे हमारे यहाँ आने के लिए। तो उसके बाद से जब से ये यहाँ पे आए हैं, तब से हमारे घर का माहौल, हमारे घर का खान पान, हमारे घर का तौर तरीका बहुत, मतलब इतना बदलाव आ गया, इतना बदलाव आ गया है कि उसका सारा श्रेय जो है वो मैं लड्डू को देती हूँ। और कान्हा से तो मैं तब भी क्षमा मांगती थी, अब इतने सालों का दर्द है तो धीरे धीरे ही जाएगा, है ना कान्हा। कान्हा मेरे बहुत समझदार है। तो कानू जो है वो मेरे लड्डू से 7 से 8 साल बड़े हैं, और बहुत समझदार है। और ये मेरे लड्डू है। लड्डू तो जब से आए तब से बिल्कुल हम लोगों का जो, जिसको क्या कहते हैं ना, काया पलट दी है। इतना बड़ा आशीर्वाद लेके आए हैं लड्डू हमारे। तो आप सब लोगों से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर करनी है हमारे साथ। तब जब से लड्डू आए तब से कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो ही रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप अगर कहेंगे तो मैं धीरे धीरे आप सब लोगों से अपनी जो जर्नी है वो ज़रूर शेयर करूंगी कि हम लड्डू गोपाल के भक्त, कन्हैया के भक्त, राधा रानी के भक्त कैसे बने, हमें कैसे गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो ये सब मैं आप सब लोगों से शेयर करूंगी।
कोशिश करूँगी आप सब लोगों से ये सब चीज़ें शेयर करने की। अगर आप सब लोगों को बताऊँगी नहीं तो किसको बताऊँगी, आप सब लोग हमारी फैमिली हो। तो यही था हमारा आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने कान्हू के साथ और अपने लड्डू गोपाल के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।